गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आ गई हूँ किचन में और आज बनाए हमने काले चने, मतलब छोले काले चने आलू डाल के। तो रात को भिगा दिए थे और सुबह बनाए अभी काले चने। अभी नाश्ते के लिए बनाए हैं, मतलब अभी रोटी बना रही है एक तरफ। तो ये तो हो गए तैयार, क्योंकि मैं चढ़ा के और कुछ काम करने लग गई थी तो चढ़ा दिए थे गैस पे और अभी बन गए हैं। मैंने बंद कर दिया है चूल्हा और अब बना रही हूँ रोटी। तो ये है सुबह का नाश्ता। और आज भी बहुत ठंड है, लग रहा है कि आज भी बारिश आएगी। कल तो पूरे दिन थी बारिश, कभी बंद हो रही थी कभी आ रही थी, लेकिन बहुत ठंडा मौसम था। और आज तो फिर लग रहा है कि बारिश आएगी। तो कपड़े जैसे धोए थे कल वैसे के वैसे पड़े हैं, सूखेंगे भी कहाँ। तो ठंड भी है पर इतनी नहीं है कि मतलब जो बर्दाश्त से बाहर हो। सही है मौसम। पर जो देखो, हम तो घर के अंदर रहते हैं, हमें तो क्या पता चलेगा इतना। लेकिन जो बाहर ऑफिस ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ड्यूटी वाले, उनको तो दिक्कत होगी। हम तो घर के अंदर हैं। तो बस खुल जाए मौसम, अब ठीक हो जाए। वैसे तो एक दो महीने ही है, एक दो महीने भी 1.5 महीना रह गया अब सर्दी सर्दी का। फिर तो गर्मी सबसे ज्यादा रहती है। तो अब बना रही हूँ रोटी। सब्जी तो हो गई है तैयार। टिफिन कहाँ रख दिया? 2 दिन तो मैं थोड़ा नाश्ता बनाने में ढीली दे रही थी कि चलो ऐसे काम चल जाएगा, कुछ खा लेगा तो कुछ खा लिया चाय के साथ। लेकिन मैंने कहा नाश्ता तो बहुत जरूरी है और काम बाद में, पहले नाश्ता बना लेती हूँ। नहाना धोना काम धाम सब हो गया है और अब हो रही है नाश्ता बनाने की तैयारी। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नशीब का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नशीब का नाम। तो रात को बनाया था थोड़ा सा हलवा। तो बेटे ने तो खाया पर मैंने भी नहीं चखा। तो अब थोड़ा सा नाश्ते में गर्म करके थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा सा बनाया था मैंने, वो मीठा ढूंढता है ना खाना खा के। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ, इसको एक तरफ थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। दे देती हूँ गर्म कर लेती, क्योंकि बाद में ठंडी हो जाएगी। बनाती भी रहूंगी और देती भी रहूंगी। खोल के भी देख चने कैसे रखे हैं। तो जिस दिन मैं काले चने बनाती हूँ उस दिन, और जैसे सुबह तरी वाली कोई भी वो बन गई सब्जी, तो मुझे चिंता नहीं रहती कि दिन में बेटे के लिए क्या बनाऊंगी। फिर चावल बनाऊंगी थोड़े से, उसके साथ हो जाएंगे ये। अलग से नहीं बनाना पड़ता ना कुछ दाल दूल। हाँ, ये काले चने आप मेरी वीडियो देखोगे तो कम से कम पहले तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो बनते ही बनते हैं। ये तो मैं हर महीने 2-3 किलो ले आती हूँ काले चने। चाहे भिगा के खाओ, चाहे सब्जी बना के, चाहे पीस के, चाहे कैसे भी, पर काले चने बन ही जाते हैं। तो पहले तो हफ्ते में एक बार, अभी 2-3 दिन पहले तो शायद बनाए थे मैंने। और हमारे यहाँ ज्यादा दाल, छोले दाल, बस यही दाल चावल रोटी, सब्जी तो बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन दाल सबसे ज्यादा बनती है। दाल, ये काले चने, राजमा भी हफ्ते में एक दिन तो बनेगी बनेगी। आलू मसल लेती हूँ। अगर सीटी खुद नहीं निकालती तो बहुत अच्छे बनते हैं।
अच्छे ही बन रखे हैं, पर वो मिल जाते हैं अच्छी तरह से। ये हो गए हमारे, तो तरी इसलिए करी थोड़ी सी कि बेटे के लिए भी हो जाएगी दिन में। तो रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी। तो देखिए गरम गरम एक तरफ बनाती रहूंगी, एक तरफ देती रहूंगी। तो आ जाओ आप लोग भी हलवा रोटी और सब्जी खाने के लिए। अभी अपनी बालकनी में खड़ी हो रखी हूँ। बालकनी में तो इस तरह से हो रखा है, कुछ मौसम ठंडा हो रखा है। मौसम बारिश तो नहीं आ रही, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। मुझे घर में बैठ बैठ के घर में रहने की आदत पड़ गई है, तो कुछ काम है बाहर तो जाने की सोच रही हूँ कि जाऊँगी, पर जाऊँ कैसे। पर जाना तो है, जो काम है वो तो करना ही है। तो अभी हो रखी हूँ बालकनी में खड़ी। देखो आप देख सकते हो कि ऐसा हो रखा है बाहर का मौसम। तो इस टाइम ये धूप आने का टाइम है, लेकिन आज धूप नहीं आई है। काम धाम तो सब हो गया घर का। तो जाऊँगी, क्योंकि अभी लंच टाइम चलता है, तो इसलिए जाऊँगी। अभी 3-4 बजे के टाइम पे जाऊँगी, फिर दिखाती हूँ आपको आगे का। और ये है हमारा धनिया जो बेटी ने बोया था, तो इतना बड़ा बड़ा हो गया है। देखो कितना बड़ा बड़ा 4-4 पत्तियां आ गई हैं। अब तो धनिया में बड़ा हो गया है। लेकिन देखो बंदर, जब मैं नहीं थी यहाँ पे तो रोज़ देखती थी, बाहर बैठती थी। तो 2-3 दिन मैं शादी में रही, तो देखो पूरे बाकी गमले खाली करके चले गए बंदर। ये भी भरा हुआ था, ये भी खाली करके चले गए। और मेथी का तो ये पूरा डिब्बा भरा था। उस दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो इसमें मेथी उगी थी। ये भी बिल्कुल खाली, ये भी तोड़ ताड़ के चले गए। जो ये सरसों रखी थी ना, इसको भी तोड़ के, बस थोड़ा सा ये धनिया बचा है कोने में, इधर से भी खाली कर दिया गमला। अरे जो प्याज डाली थी ना, यहाँ पे देखो ये पुदीना हो रखा था, उसको भी तोड़ के चले गए। कुछ नहीं रखते यहाँ पे बंदर, इसलिए बोलती थी बेटी को मेहनत मत कर ज़्यादा। तो पहले अच्छा लगता है पेड़ पौधों को देख के, मतलब खुशी भी मिलती है। बस जब बर्बाद कर जाते हैं ना बंदर, इतना दिल दुखता है। और जब वो हरा भरा पूरा भर जाता है गमला या अच्छे हो जाते हैं ना, तब वो तोड़ के जाते हैं। ये नहीं कि पहले भी तोड़ते, वो तब तोड़ते हैं जब वो लहराने लग जाते, तब वो तोड़ते हैं। वो भी इंतजार करते हैं कब बड़े होंगे। तो फिर दुख होता है कि इतनी मेहनत फिर गई बेकार। तो चलो क्या कर सकते हैं, उनका काम जो है वही करेंगे, और हमारा काम जो है हम वही करेंगे। ये जो भी इतनी बड़ी बड़ी हो रखी थी, ये भी तोड़ के चले गए। अरे देखो ये धनिया लाई थी सब्जी में डालने के लिए, मार्केट से लाई थी धनिया। तो दिखाती हूँ आपको, ये धनिया लाई थी मार्केट से। ये मैंने ना उसके जड़े थी, 1-2 जड़े थी। धनिया बहुत अच्छा था, तो जड़े थी उसकी, तो जड़े मैंने गमले में डाल दी। तो आप देखो कितनी अच्छी हो रखी इसकी पत्तियाँ, तो बहुत ही अच्छी हो गई है इसकी पत्तियाँ। देखो ये जड़े लगाई थी मैंने, सब्जी में डाल दिया था धनिया। तो मैंने कहा चलो ये जड़ है, देखती हूँ लगता है कि नहीं, पर बहुत अच्छा लग गया है। 2-3 जड़े थी, 2-3 ही हो गई है। ये देखो बहुत ही अच्छा। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज तो मुझे वो नहीं करना, क्या बोलते हैं, दाल दूल तो कुछ बनानी नहीं है, क्योंकि आज काले चने बनाए हैं। तो थोड़ी सी चावल बनाऊंगी बेटे के लिए। तो अभी मैंने 10-15 मिनट भिगाने के लिए रखे हैं, तो चावल तो बाद में बना लूंगी। तो मैंने सोचा आज किचन में थोड़ा एक्स्ट्रा सामान, एक स्टील का ड्रम है उसके अंदर डाल देते हैं छोटा सा। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है उसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम मिला है, तो उसी को निकाल के डिब्बे में पलट देती हूँ। तो कल रात को जब हलवा बना रही थी, तो किसी पैकेट में मैदा, किसी में सूजी, किसी में कुछ रात को। मैंने कहा रात को तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन सुबह ही सोचूंगी। तो रात को मैंने ये डिब्बे धो लिए थे, तो धो के सुखाने के लिए रख दिए थे। तो इसमें है सूजी, इसमें है बेसन और इसमें है मैदा। तो डब्बे धो धा के फिर अब इनमें पलट दिया है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम मिला है, तो चलो यही एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। नहीं तो बस निकालो और फिर उसी में डालो, निकालो उसी में डालो। तो थोड़ा सा संभाल लेती हूँ। किसी चीज को संभालो नहीं तो बढ़ता ही जाता है फिर। ये है राजमा, तो ये भी मैंने एक दिन बनाई, फिर पन्नी उसी में डाल दी बांध के। ये नहीं कि डिब्बे में पलट दो, तो काम बढ़ता ही रहता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और कुछ तो करना नहीं है, तो यही कर लेती हूँ। अब वैसे तो जाना है अभी थोड़ी देर में बाहर, तो जाऊंगी। तो ये भी रख देती हूँ।
कभी कभी एक्स्ट्रा काम भी जो पड़ा रहता है पेंडिंग, वो भी कर लेते हैं जब टाइम मिले। कभी कभी सफेद छोले हैं, बेटी ने एक दिन छोले भटूरे बनाए थे, तो आएगी तो वही बनाएंगे। इनके काबुली चने हैं तो वो खुद ही बनाएगी फिर। तो फिर जो थोड़ा बहुत दिन के लिए डिब्बे खाली नहीं है अभी फिलहाल, उनको उसी में रख देती हूँ। क्योंकि धूप में भी नहीं बैठना, अब धूप भी नहीं आ रही बाहर, नहीं तो 1-1.5 घंटा फिर 2 घंटे तो धूप में ही बैठ जाती हूँ काम वाम करके। तो मैंने सोचा चलो आज यही खाली कर देती हूँ। ये भी एक काम ही है जिसको हम काम नहीं समझते, बस उसमें मैं मतलब औरों को नहीं कह रही हूँ, पर मैं उसमें डाल देती हूँ, जमा कर देती हूँ बस। तो अब तो जो रात को पहले बर्तन लगाए थे वही लगा लेती हूँ पहले, डालूंगी उसमें गीले बर्तन कि सूखे बर्तन भी मिक्स हो जाते हैं। अब ये व्हाइट कप, मुझे व्हाइट चीज से इतना प्यार है, इतना प्यार है, चाहे चादर हो चाहे कोई भी चीज हो, उसकी जमीन उसका बेस मतलब व्हाइट हो, फूल चाहे कैसे भी बने हो। तो ये कप मुझे बहुत पसंद है। और ये पता नहीं बेटी ने किसने गिराया ये, और इतना मजबूत है कि गिरा तब भी इसका ये हैंडल टूटा, पर कप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको फेंकने का मन भी नहीं कर रहा मेरा, तो वो भी मैंने रखा ही है। जल्दी से कोई चीज फेंकती नहीं हूँ, बस चाहे कुछ भी। ये देखो आपको बता रही थी ना कि छोटे छोटे बर्तन ले आई, अब कढ़ाई छोटी, प्रेशर छोटा, पतीले छोटे, बाकी सब जमा कर रखे हैं बड़े बड़े। और अभी मुझे कहीं जाना है, वहां जाने के लिए सोच रही हूँ कैसे जाऊं, है ना, घर से बाहर कैसे निकलो। और एक टाइम ये भी था कि बस अंदर तो कम ही रहना, बाहर ही ज्यादा रहना। तो एक उम्र होती है हर चीज की। अभी बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि बच्चे ठंड में क्या कर रहे कैसे कर रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे इधर उधर। फिर एक पल सोचती हूँ कि हमने भी तो ऐसे ही किया, अपना जीवन ऐसे ही निकाला, अभी अब उनकी बारी है, वो भी करेंगे जैसे हमने किया, वो भी करेंगे। तो खुद सोचती हूँ, खुद अपने दिल को फिर तसल्ली भी देती हूँ कि नहीं, जीवन सबका ऐसे तो था, ऐसे तो चलेगा। मोटर चलाई है तो अभी 2 से गर्म पानी आ रहा है, तो उसी से फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। देखो गाने ऐसे हैं कि गानों को आप जिस भी उसमें ले जाओ, उसको उसी में आप फिट बना सकते हो। कोई किसी के लिए गाए, कोई किसी के लिए गाए, कोई किसी के लिए गाए, लेकिन मैं तो, आप हर वीडियो में मेरी देखोगे तो मैंने भगवान की बातें करी होती है और भगवान को ही ज्यादा मानती हूँ। तो मैं ये गाना भगवान से ही जोड़ के बोलती हूँ कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं तेरी महफिल है। तो वही है कि जिसको जैसा महसूस करना है वो गानों को भी ऐसे महसूस कर सकता है, या जिसके लिए गाना हो उसके लिए गा सकता है। तो कभी बताऊंगी आप लोगों को मौका मिले कि क्यों मैं भगवान को इतना मानती हूँ। थोड़े से कपड़े हैं, बेटे ने भी नहाया, मैंने भी नहाया, तो थोड़े से कपड़े वो भी धो लेती हूँ क्योंकि गर्म पानी आ रहा है। आज सुबह नहाना धोना। अरे देखो ये पतंजलि का साबुन है। अरे राख है, जिस राख को हम कुछ भी नहीं समझते गाँव में, तो देखो राख का बना है ये साबुन, इतने साफ होते हैं इससे बर्तन। ये पतंजलि से लाती हूँ मैं, ये सर्फ साबुन देखो, ये राख से बना है ये।
देखिए एक तरफ चावल और दूसरी तरफ धोऊंगी, अब कपड़े धोऊंगी अब जरा जाके, क्योंकि गर्म पानी आ रहा है और मैं बना रही हूँ चावल। तो ये 10-15 मिनट से भीग रहे हैं चावल, 2-3 पानी से तो धो लिए हैं। अब चढ़ाऊंगी गैस पे। अब आपने देखा होगा ना मेरी वीडियो में कि एक गोल सा भगोना है, उसमें बना दी थी मैं चावल। और आजकल देखो अभी छोटा सा, क्योंकि बेटी भी गई है अपनी सिस्टर के यहाँ, तो अब मैंने और छोटा बर्तन ले लिया चावल बनाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, मन कर ही दो, नहीं तो हमारे लिए तो नाश्ता ही बहुत है। हम 11-12 बजे तो नाश्ता ही होता है, 10-11 बजे तो नाश्ता ही होता है। तो बेटे के लिए तो चावल बनाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए थोड़े से इसी में बना लेती हूँ बस। तो अब ऐसे लगता है खेल कर रही हूँ, पहले इतना टाइम होता था, पूरे दिन ऐसे बैठे बैठे ही निकल जाता है। मुझे मेरे माँ बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरेंगे चावल बस ऐसे बने बुने ही मिलेंगे। ये कम गैस कम आंच कर दी, थोड़े से चावल रख दिए। आ गई हूँ किचन में, कपड़े धो के थोड़ी देर बैठी थी, तो अभी आई हूँ किचन में। और देखो मेरे चावल, तो ये देखो बन के तैयार है। इनको ना देखने की जरूरत न कुछ, बस बने ही मिलते हैं। देखो ना पानी गिरता ना कुछ। ये देखो मैंने धोया नहीं, क्योंकि इसमें छोले हैं, मतलब काले चने हैं, तो इसी के ऊपर रख दिए चावल के ऊपर कि गर्म रहेगा, जब खाएगा तो खा लेगा फिर। तो ये है 3 बजे का टाइम। तो सब कुछ करके किचन का सारा समेट के और मैं जा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, एक हमारी वो है धन संचय सोसाइटी, तो उसमें जा रही हूँ। तो मैंने पिछले महीने भी नहीं दिए थे वहाँ पे पैसे, तो 100-100 रुपये देने होते हैं हर महीने। तो मैंने किसी के कहने से खोल दिया था, तो 1.5 साल के करीब हो गया है। तो एक बेटी के नाम से, एक अपने नाम से खोला है। तो 100 रुपये देने में कुछ नहीं जाता। देखो 100 रुपये तो चलते फिरते, मैंने पहले बताया था आपको कि ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर जमा कर रहे हैं 100-100 रुपये, तो सोचो वो बस साइड में है, उनका कोई वो नहीं है, तो कुछ तो करा होगा कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन देखो 100-100 रुपये भी बच रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो और हर साल दिवाली में गिफ्ट भी मिलते हैं। और जिन्होंने मेरे कहने से खोली है सोसाइटी, वो मतलब पैसे वहाँ डाले हैं, तो कम से कम 1-1.5 साल हो गया है। पता नहीं आते हैं नहीं आते, फ़ोन भी नहीं उठाते, 5-6 लोग हैं। तो ये जनवरी का महीना है, तो जो दिवाली के गिफ्ट वितरण हो रहे थे तब से 2-3 महीने पहले से, तो अभी भी लास्ट 31 जनवरी तक तो है उनका अभी टाइम। तो आप लोग आना, लेके जाना अपना सामान। अभी भी वहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो वो लेके जाना, क्योंकि मेरे लिए मैसेज इन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने कब 2014 में ये कब शुरू किया था इसको, तो तब से अभी तक मैं करती हूँ। और कह रही मैंने एक फ्लैट लिया था, उसके लिए भी लोन लिया, उसको भी बनाया, कितने कितने काम गिनवा रही थी अपने कि मैंने ये किया। तो मैंने कहा चलो यार 100 रुपये डालने में क्या जा रहा है। तो मैंने भी उनके कहने से करी, हर लगातार देती हूँ। यही महीना बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था ना, मैं हर महीने 100 रुपये डाल देती हूँ। और बेटी का भी करा है और अपना भी करा है, तो मैं पूरे 500 डालती हूँ। तो 100-100 रुपये अकाउंट में चले जाते, 300 रुपये सेविंग अकाउंट में चले जाते, तो इस बहाने बच भी जाते हैं और अपना आना जाना भी हो जाता है, और थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिल जाता है बाहर जाके। तो ज़रूर आना आप लोग और ले जाओ अपना सामान। आपको ज़रूरत नहीं है, किसी ज़रूरतमंद को दे दो और दुआ ले लो किसी की। कभी ऐसा समय भी आता है जीवन में, तो बोलते हैं कि दवा काम नहीं करेगी लेकिन दुआ काम जरूर करेगी। तो इसलिए किसी ज़रूरतमंद को दे दो। मतलब ऐसे स्वार्थ नहीं है कि हाँ देने से कुछ मिलेगा, लेकिन उनको खुशी जो मिलेगी ना, उस खुशी की जो आपको खुशी मिलेगी ना, उसका कोई मोल नहीं है। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, गुमसुम है मौसम, धूप वूप नहीं है लेकिन ठंड भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा हो रखा है मौसम। बाहर निकल के मैं तो सोच रही थी ठंड होगी, पर ठंड बिल्कुल भी नहीं है। तो जा रही हूँ, आऊँगी। बहुत अच्छा हो रखा है, बाहर निकल के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर से सोच रही थी कैसे निकलूँ। 419 आने में लगी है, स्टैंड पे खड़ी हूँ, बस का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा बस में चली जाती हूँ, कीचड़ पिचड़ हो रखा ना कल की बारिश से, तो सोचा था बारिश में चलो, पैदल पैदल तो नहीं जाऊँगी, कीचड़ है इसलिए। तो पहुँच गई हूँ ऑफिस में और बैठी हूँ। जो वहाँ पे काउंटर पे बैठे रहते हैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, कहीं गए हैं शायद थोड़ी देर के लिए, तो बस इंतज़ार ही हो रहा उनका।
सब्जी सुब्जी लेके भी मार्केट से, और काम करके भी आ गई, अपना सब्जी लेके भी आ गई। तो मैं मार्केट जाऊं और ये भुट्टे मुझे नज़र आए और मैं इनको ना लूँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने ले लिए भुट्टे और घर में आई तो सबसे पहले इन्हीं को उबालने के लिए रख रही हूँ गैस पे। तो अब अपनी वीडियो को भी यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।